बच्चों, तो हम लेकर आए हैं हिंदी पार्ट 2। 20 के दांत के जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको लेकर आए। आपके जो भी एग्जाम होंगे वो सारे एग्जाम में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार रिवीजन जरूर से जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? और खास बात यह है कि इस वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो देखिए, 20 के दांत कहानी के रचयिता जो है लनीन बिलोचन शर्मा है, ऑप्शन ए। उसी तरह आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत जो है यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, ऑप्शन बी। उसी तरह अगला प्रश्न है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो 20 के दांत जो है समाज के मध्य वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है, ऑप्शन ए। उसी तरह अगला प्रश्न, 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? तो 20 की दांत जो है यह एक कहानी है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो 20 के दांत के कहानी के प्रमुख पात्र जो है यह है खोखा, सेन साहब का लाडला बेटा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल का बेटा कौन है? तो गिरधर लाल का बेटा जो है मदन है, ऑप्शन बी। उसी तरह अगला प्रश्न जो है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो सेन साहब के फैक्ट्री में वह एक किरानी का काम करता था, क्लर्क का, ऑप्शन ए। उसी तरह अगला प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार जो थी वो काले रंग की थी, काली, ऑप्शन बी, ब्लैक। अगला प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो 7,500 की थी, ऑप्शन ए होगा, 7,500। उसी तरह अगला प्रश्न है, सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो ध्यान से देखिएगा, सेन साहब जो थे अपने बेटे को या तो बिजनेसमैन या तो इंजीनियर, ऑप्शन बी, बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया? और कोई नहीं, बस उसका बेटा ही। कौन है? कासू, ऑप्शन ए। तो उसका बेटा कासू ने ही पिछली बत्ती का लाल शीशा को चकनाचूर कर दिया था। उसी तरह अगला प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो सेन साहब का आंखों का तारा कार नहीं बल्कि उसका बेटा था, खोखा, ऑप्शन बी, आंखों का तारा था वो। अगला प्रश्न है, सेन साहब की किस तरह के आदमी थे? सेन साहब जो थे किस तरह के आदमी थे? वह एक तानाशाह आदमी थे, ऑप्शन ए। ये सारे क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको रिवीजन एक बार जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है कि मदन किसका बेटा था? तो मदन जो बेटा था वो गिरधर लाल का बेटा था, ऑप्शन बी। उसी तरह अगला प्रश्न है, मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण था लट्टू खेलने की ललक। मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण था कासू को लट्टू खेलने की ललक था और मदन उसे खेलने के लिए रोकता था, तो ऑप्शन ए, लट्टू खेलने की ललक। अगला प्रश्न है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी, ऑप्शन बी। उसी तरह अगला प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा जो था सेन साहब का बेटा, ये घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में अपवाद था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न जो था, खोखा के दो दांत किसने तोड़ डाले? और कोई नहीं, मदन ने ही उसका दो दांत तोड़ डाले, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जो है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सेन साहब का कथन है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सीमा, रजनी, आलो, सिफाली, आरती, ये पांचों किसकी बहन थी? तो पांचों जो थी खोखा की बहन थी और सेन साहब की 5 बेटियां, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, लनीन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो लनीन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए। उसी तरह अगला प्रश्न है, मोटर कार को कोई खतरा हो सकता है तो किससे और किससे होगा? उसका बेटा खोखा से ही होगा, ऑप्शन बी। इसी तरह आपका लास्ट प्रश्न है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, ऑप्शन ए। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो एग्जाम में बैठने से पहले इस बार इस वीडियो को रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएंगे।